हेलो दोस्तों, हम करंट करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? ये है गोवा। तो हमारा आंसर हो गया सी। हाल ही में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? ये कौन बनी है? एलआईसी। तो हमारा आंसर हो गया सी। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से नवाजा गया है? ये किसे नवाजा गया है? कबीर बेदी। तो हमारा आंसर हो गया बी। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया है? ये किसे किया गया है? फारसी को शिक्षा नीति के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा में शामिल करने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनावरण कहाँ किया है? ये किया इन्होंने दिल्ली। तो हमारा आंसर हो गया डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? उन्होंने किस योजना की घोषणा की है? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो हमारा आंसर हो गया बी। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में नामित किया है? ये किया है कोझिकोड और ग्वालियर। तो हमारा आंसर हो गया ए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? ये किया है इजराइल। तो हमारा आंसर हो गया ए। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह किताब जीता है? ये किसको हराया है? मलेशिया। तो हमारा आंसर हो गया डी। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवनन और विवेक देवराय सहित 19 संसदीय पैनल का गठन किया है? ये किसने किया है? महेश चंद्र पंत। तो हमारा आंसर हो गया ए, महेश चंद्र पंत। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? दुबई, यूएई। तो हमारा आंसर हो गया ए। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया है? किसने किया है? शेखर कपूर। तो हमारा आंसर हो गया डी। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ये कौन सा है? न्यू अमरावती। तो हमारा आंसर हो गया डी। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य में 19वें प्रधानमंत्री बने हैं? मोहन यादव किस राज्य में बने हैं? ये बने हैं मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर हो गया बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में विष्णु देव राय छत्तीसगढ़ के कैम्प में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये कौन से हैं? विष्णु देव राय कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। और किस नंबर के हैं? चौथे नंबर के। हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये कौन चुने गए हैं? नरेंद्र मोदी, सोमनाथ ट्रस्ट के। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है? किसे चुना है? अंतिम पंगाल। तो हमारा आंसर हो गया सी, अंतिम पंगाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? ये की है 508। तो हमारा आंसर हो गया बी। रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायु सेना में शामिल किया है? ये किसे किया है? सी 295 दोस्तों की जन्म। तुम्हारा आंसर हो गया बी। हाल ही में किस अभिनेत्री को 53 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है वहीदा रहमान। तुम्हारा आंसर हो गया बी, वहीदा रहमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है तमिलनाडु। तुम्हारा आंसर हो गया सी। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डेनियल ब्रेन बोइम और अली अब्बू अवाद। तो हमारा आंसर हो गया डी, क्योंकि डेनियल ब्रेन बोइम और अली अवाद दोनों को ही सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? लिएंडर पेस। तो हमारा आंसर हो गया बी। 96 में ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? ये चुना गया है 2018 एवरिन इज ए हीरो। एवरिन इज ए हीरो। तो हमारा आंसर हो गया ए। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो हमारा आंसर हो गया डी। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर फीडी रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? डी मुकेश। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। और किसे पीछे छोड़कर? विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस शहर को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है इंदौर को। तुम्हारा आंसर हो गया बी। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? ये किसने किया है? सिंगापुर। तो हमारा आंसर हो गया डी।
किस राज्य ने हाल ही में एक मैक्रो सेल की स्थापना की घोषणा की है? किसने की है? पश्चिम बंगाल। तुम्हारा आंसर हो गया सी। हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ये दिया गया 33%। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ये किया है असम। तुम्हारा आंसर होगा डी। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? अंपायर कौन बनी है? ये वृंदा घनश्याम राठी। वृंदा घनश्याम राठी। तुम्हारा आंसर हो गया बी। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला है? भारत ने। सामाजिक विकास आयोग का। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत। तुम्हारा आंसर हो गया बी। हाल ही में फोंगनोन कोनयाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले किस राज्य की पहली महिला संसद बनी है? नागालैंड। तुम्हारा आंसर हो गया ए। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? ये मिला है बायखला। तो ये आंसर हो गया डी। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मिलित किया गया है? अभिलाष टोमी। तुम्हारा आंसर हो गया डी। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? ये हुआ है नोमाडिक एलिफेंट 2023। नोमाडिक एलिफेंट 2023। तुम्हारा आंसर हो गया सी। हाल ही में हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में कहाँ निधन हुआ है? ये हुआ है चेन्नई। तुम्हारा आंसर हो गया ए किसका? स्वामीनाथन का। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? ये बनाया है इंडिया। तुम्हारा आंसर हो गया ए। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है? सिंगापुर। तो आंसर हो गया बी। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? किस राज्य से चुने गए हैं? गुजरात। तुम्हारा आंसर हो गया ए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है तमिलनाडु। तो आंसर हो गया डी। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ के थे? स्पेन के। तो आंसर हो गया सी। SBI ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र धोनी को। किसने? SBI ने। तो आंसर हो गया बी। थाईलैंड में हुए एशियन एथलीट्स चैंपियन 2023 का आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? ये नाम है इसका हनुमान। किसका? एथलीट चैंपियन 2023 का। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर। चीन ने हांगझो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया है? 111 पदक जीते हैं। 29 तो स्वर्ण गोल्ड और 31 रजत और 51 कांस्य। तो हमारे लिए याद रखना कौन सा जरूरी है? कितने जीते हैं? 111 और 29 गोल्ड के। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ONGC। तो आंसर हो गया बी। भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? फ्रांस। भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? बेंगलुरु। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? नरेंद्र मोदी। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड के। किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। और इसने लैंडिंग कब की थी? 23 जुलाई। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? फ्रांस। तो आंसर हो गया ए। हाल के HAL के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला है? ये खुला है कुआलालंपुर, मलेशिया। तो आंसर हो गया ए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? वृंदा ग्रोवर। तो आंसर हो गया ए। भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है? ये हुआ है GMAX 2023। हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? IPL की। ये हो गया हमारा चेन्नई सुपर किंग्स। तो आंसर हो गया सी। चेन्नई सुपर किंग्स। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? लक्ष्य सेन। तो आंसर हो गया ए। एशियाई
एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु त्रिमर्नम। तो आंसर हो गया ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मुलुगु जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया है? तेलंगाना। तो आंसर हो गया बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? के राजा रमन। तो आंसर हो गया बी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक। आंसर हो गया डी। भारत के चुनाव ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? पनामा। तो आंसर हो गया ए। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है जंजीबार, तंजानिया। जंजीबार, तंजानिया। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला 23 किलोग्राम लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक खोला गया है? हैदराबाद। तो आंसर हो गया ए। हाल ही में मार्क जंकरबर्ग में अगुवाई वाली मेंटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च की है? ये की है थ्रेडस। तो आंसर हो गया सी, थ्रेडस। ग्लोबल फिश इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है? आइसलैंड। तो आंसर हो गया बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अमरेश्वर प्रताप शाही। तो आंसर हो गया ए। भारत में किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? कुवैत को हराकर भारत ने किसे हराया है? कुवैत को। सैफ फुटबॉल चैंपियन कौन बन गया है? भारत। BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेता 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? हरियाणा। आंसर हो गया सी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो गया बी, बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ये कौन बना है? ईरान। तो आंसर हो गया ए। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? मैरी कॉम। ये होगा हमारा आंसर सी। भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। आंसर हो गया ए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? मिस्र। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर। टाटा पावर। हाल ही में भारत व अमेरिका नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? ये हुआ है सेल्वेक्स 2023। सेल्वेक्स 2023। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त बार में सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? एक्स एक्यूवेरियन 23। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त स्तर को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। तो हमारा आंसर हो गया बी। 21 जून 2023 का 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? न्यूयॉर्क। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मिलित किया है? ये किया करण जौहर। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस, गोरखपुर। इंडियन ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? ये बनी है सात्विक राजराज और चिराग शेट्टी। तो आंसर हो गया डी। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ये दिया वियतनाम। एशियाई तलवारबाजी चैंपियन 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है? भवानी देवी। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमानों के रिकॉर्ड ऑर्डर किया है? इंडिगो। हाल ही में भारत किस देश में 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? अमेरिका। मोटे अनाज की जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? फाल्गुनी साहा। हाल ही में किस राज्य में को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तेलंगाना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है?
मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? ये कि मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत किस शहर में की है? ढाका। संयुक्त राज्य महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? शक्तिकांत। गुणवत्तापूर्वक भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? गुवाहाटी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है? चीन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।